हेलो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने 2017 से लेकर के 2024-25 तक के जो भी सारे PYQs हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूरी तरीके से एनालाइज किया है और तुम्हारे लिए ये एक PDF बनाया है जिसके अंदर सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होंगे इनको हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको तुम्हें करके ही जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 के अंदर हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी फंक्शनैलिटीज और क्लासिफिकेशन और टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले तुम्हें कर लेना चाहिए, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। इसके अंदर आते हैं बैच, इंटरैक्टिव, टाइम शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ भी, जैसे जैसे तुम्हें मिलिट्री के केस में कौन से चाहिए, मिलिट्री जब यूज कर रहे हो वेदर फोरकास्ट के लिए कौन से यूज करने चाहिए, ये सब। फिर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, ये मेरे टाइम में पूछा गया था, मोनोलिथिक वर्सेज लेयर्ड वर्सेज माइक्रो कर्नल, ये पूछा गया था। ठीक है, डायग्राम के साथ। फिर आ जाता है फंक्शनलिटीज, सर्विस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये तुम रहने भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इनको तुमको कवर करना ही होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट 1 के अंदर हुआ। यूनिट 2 के अंदर जब तुम जाओगे तो तुम्हें पढ़ना होगा कंकरेंट प्रोसेसेस के बारे में, मतलब एक साथ अगर हमें एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को चलाना है तो उसके लिए हमें कैसे उनको सिंक्रोनाइज करना होगा, किस तरीके से वो चल सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, सीमाफोर्स के बारे में तुम्हें पढ़ना होगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, मेरे टाइम भी आया था। फिर डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। फिर आ जाता है फॉर्क। फॉर्क के रिलेटेड भी मेरे को 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, आज जैसे ये आया है इस टाइम मैंने दिया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, हम लोग थर्ड यूनिट के अंदर चलते हैं। CPU शेड्यूलिंग, ये भी काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन हर बार आता है, मैंने भी दिया था तो मेरे टाइम भी क्वेश्चन आया था। तो यूनिट 3 के अंदर CPU शेड्यूलिंग एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके अंदर जो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि राउंड रॉबिन से पूछता है क्वेश्चन, राउंड रॉबिन, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है। ठीक है, तो यही है। फिर आ जाता है हम लोगों को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है, PCBs के बारे में, उनके कंटेंट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और रोल इन शेड्यूलिंग क्या होता है। फिर हमें ये जो है स्टेट्स, जिसके अंदर सबसे पहले ऐसे होता है ना, स्टेट्स को जब हम लोग ऐसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले न्यू आता है, फिर आ जाता है रेडी आता है, फिर आ जाता है रनिंग आता है, एक वेट होता है, और फिर आ जाता है कंप्लीटेड करके कुछ ऐसे स्टेट्स आते हैं। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटेड बोल सकते हैं या फिर फिनिश्ड बोल सकते हैं। तो ये स्टेट्स वाला भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके अंदर बस तुम्हें स्टेट्स को याद करने का एक तरीका पता होना चाहिए। अगर तुम्हारे कमेंट्स आएंगे तो मैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दूंगा। फिर डेडलॉक, डेडलॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेडलॉक से भी क्वेश्चन आते हैं। एक प्रोसेस चल रहा है तो क्या दूसरा प्रोसेस उसके साथ चलेगा, अगर दोनों प्रोसेस एक साथ अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेडलॉक आ जाता है इसके अंदर, वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती है। फिर बैंकर्स एल्गोरिदम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी अच्छी एल्गोरिदम है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और फिर डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन वर्सेज रिकवरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन में क्या अलग चीज़ होता है, अवॉइडेंस में क्या अलग होता है, डिटेक्शन में क्या अलग होता है, रिकवरी में क्या अलग होता है। इसके अंदर एक ऑस्ट्रिच अप्रोच भी होता है, जैसे गड्ढे के अंदर तुम सिर डाल दे रहे हो ऑस्ट्रिच का, ऑस्ट्रिच जैसे डाल देता है, तो उसी को यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना होता है। तो यूनिट 3 के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम लोग यूनिट 4 की तरफ जब चलेंगे तो यूनिट 4 के अंदर आता है इंपॉर्टेंट, ये है बेसिक बेयर मशीन, रेजिडेंट मॉनिटर, ये सब है इसके अंदर। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पूरे के पूरे यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसके अंदर ये आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल और LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, और इनके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर आ जाता है पेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, फिर सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग का आता है, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेज फिक्स्ड वर्सेज वेरिएबल पार्टीशंस के बारे में हमें समझना होता है। तो यूनिट 4 के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम लोग यूनिट 5 की बात करें तो आयु मैनेजमेंट और डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, यहाँ पर मैंने यूनिट 3 किया है, इसको मैं कर लेता हूँ, वेट। ठीक है, देखो ये हाई वाले हैं, इनको अगर तुम नहीं भी करके जाते हो ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो तुम्हें करके जाना ही चाहिए भाई। ठीक है, यूनिट 5 की जब हम लोग बात करते हैं, आयु मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग और फाइल सिस्टम्स, तो उसके अंदर सबसे पहले डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद SSTF, फिर स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, फिर फाइल लोकेशन मेथड, कंटिग्यूअस, लिंक्ड और इंडेक्स का यूज हम लोग कर सकते हैं। फिर फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, जिसके अंदर एक्सेस मैट्रिक्स, एक्सेस कंट्रोल, फाइल शेयरिंग के बारे में पढ़ना होगा। फिर RAID, इसके अलग अलग लेवल्स तुम्हें पढ़ने होंगे। ठीक है, वो है यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि यहाँ पर है। देखो, RAID, फाइल सिस्टम, फाइल कॉन्सेप्ट, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म्स, फाइल डायरेक्टरीज, फाइल शेयरिंग, फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, इशूज एंड फाइल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो CPU शेड्यूलिंग से क्वेश्चन आता है, बैंकर्स एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है, पेज रिप्लेसमेंट की टेक्निक और डिस्क शेड्यूलिंग तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लेते हैं हम लोगों ने अगला पेज। और जो सबसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर फॉर्क प्रोसेस से भी क्वेश्चन आता है, इसके अंदर 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डिमांड पेजिंग के बारे में, और फिर पेजिंग एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में क्वेश्चन आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो CPU शेड्यूलिंग को तो तुम छोड़ के मत जाना, इसके अंदर जो भी एल्गोरिदम्स है तुम पता कहोगे
तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बोलोगे तब कमेंट्स में बताना। फिर बैंकर्स एल्गोरिदम कम से कम सारे के सारे थियरी पार्ट तुम्हें करा दूंगा, और न्यूमेरिकल्स में भी तुम्हें इतना करा दूंगा कि तुम न्यूमेरिकल्स करके आ पाओगे, ठीक है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें कुछ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, जो सच्चाई है वो तो बोलूंगा ही, प्रैक्टिस तो कुछ करना पड़ेगा। फिर पेज रिप्लेसमेंट की टेक्निक है, डिस्क शेड्यूलिंग। तुम सिंपल अगर मेरी वीडियोज देख करके चले जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, बट सॉल्व करने के लिए भाई तो तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, ये इंपॉर्टेंट है, सच्चाई ये है। फिर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, न्यू स्टेट आया, फिर रेडी, फिर रनिंग, फिर आ जाता है एग्जीक्यूटेड, कंप्लीटेड, फिर सीमा फोर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, ये वाला मोनोलिथिक वर्सेज लेयर्ड वर्सेज माइक्रो कर्नल, ये पूछा जाता है, ये मेरे जानते हो बहुत बार पूछा गया है। सेशनल के अंदर भी पूछा गया, पीयूटी यानी प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट के अंदर भी पूछा गया, और फाइनली ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर भी आया था, पेजिंग, और फिर आ जाता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, बाकी तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार होगा। अगर तुम्हारे कमेंट्स आते हैं कि इसे करा दीजिए, कम से कम इतना करा दीजिए कि मैं अच्छे तरीके से लिख पाऊँ, 40+ 50+ तुम्हारे मैं करा दूँ, तो तुम्हें कमेंट करना होगा। अब ऐसा ना हो कि तुम कमेंट करो रात को 12 बजे, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। बट अभी अगर तुम्हारे कमेंट्स आते हैं तो मैं इन यूनिट्स को अच्छे तरीके से करा दूंगा, क्योंकि ये पढ़े हुए सारे हैं ना, तो मैं तुम्हें करा दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको मैं शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ, बस इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कौन से सारे टॉपिक्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है।